नमस्ते दोस्तों, प्रांशु प्रकाश यहाँ है आपके साथ एक नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं नीदरलैंड घूमने, जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास के लिए फेमस है। तो फिर देर किस बात की, अपने हेडफोन्स लगाओ, बैठ जाओ आराम से और चलो हमारे साथ नीदरलैंड के इस अनोखे सफर पर। तो सबसे पहले हम आते हैं नीदरलैंड के सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक, राइक्स म्यूजियम। यह इमारत अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसके बाहरी हिस्से को देखकर ही आप इसकी ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। यह बहुत बड़ी इमारत देखने में जितनी शानदार है, अंदर से उतनी ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। इसके अंदरूनी हिस्से में आपको कला और इतिहास का एक अनमोल खजाना मिलेगा। यहाँ की गैलरीज और हॉल्स में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े हो। यहाँ आपको नीदरलैंड की कला, संस्कृति और इतिहास की एक झलक एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाएगी। चाहे वो पेंटिंग्स हों, मूर्तियां हों या फिर ऐतिहासिक वस्त्र, हर एक चीज आपको नीदरलैंड की समृद्ध धरोहर से रूबरू कराएगी। यहाँ आपको रेम्ब्रांट, वर्मियर और फ्रांस हॉल्स जैसे दुनिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इन महान कलाकारों की कृतियों को देखकर आप उनके समय की कला और संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। उनकी पेंटिंग्स में छिपी कहानियां और भावनाएं आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इनकी पेंटिंग्स को देखकर आपको लगेगा जैसे आप उस समय में वापस चले गए हों। हर एक पेंटिंग आपको उस दौर की झलक दिखाएगी और आपको उस समय की जीवन शैली और समाज के बारे में जानने का मौका देगी। राइक्स म्यूजियम सिर्फ पेंटिंग्स का ही म्यूजियम नहीं है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की एग्जिबिट्स देखने को मिलेंगी जो नीदरलैंड के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। यहाँ आपको मूर्तियां, हथियार, जहाजों के मॉडल्स और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर एक एग्जिबिट आपको नीदरलैंड के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाएगी और आपको उस समय की जीवन शैली और तकनीक के बारे में जानकारी देगी। हर एक चीज आपको नीदरलैंड के अमीर अतीत की कहानी सुनाएगी। यहाँ की एग्जिबिट्स को देखकर आप नीदरलैंड के इतिहास और संस्कृति की गहराई को समझ सकते हैं। यह म्यूजियम एक ऐसा स्थान है जहां आप घंटों बिता सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। अब हम आते हैं क्यूकेनहोफ गार्डन्स की, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यह बगीचा नीदरलैंड्स के लिस्से शहर में स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बगीचों में से एक है। क्यूकेनहोफ गार्डन्स का इतिहास 15वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह क्षेत्र एक रसोई उद्यान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ऐसा बगीचा है जहां आपको लाखों रंग बिरंगे फूल एक साथ खिले हुए दिखाई देंगे। यहाँ हर साल लगभग 7 मिलियन फूलों के बल्ब लगाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश ट्यूलिप होते हैं। यह बगीचा 32 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ 800 से अधिक किस्मों के ट्यूलिप पाए जाते हैं। क्यूकेनहोफ गार्डन्स हर साल बसंत ऋतु में खुलता है और कुछ ही हफ्तों के लिए खुला रहता है। यह आमतौर पर मार्च के अंत से मई के मध्य तक खुला रहता है। इस समय के दौरान बगीचा अपने पूर्ण खिलाव में होता है और हर कोने में फूलों की बहार होती है। लेकिन इन कुछ हफ्तों में यह बगीचा दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हर साल लगभग 1.5 मिलियन लोग इस अद्भुत बगीचे का दौरा करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल फूलों की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि यहाँ की विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनों में भी भाग लेते हैं। इस बगीचे में आपको ट्यूलिप्स, डैफोडिल्स, हायासिंथ्स और भी कई तरह के फूल दिखाई देंगे। यहाँ के फूलों की विविधता और उनकी रंग बिरंगी छटा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी होती है और यहाँ के माली इन फूलों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। और भी कई तरह के फूल दिखाई देंगे। यहाँ के फूलों की व्यवस्था इतनी खूबसूरती से की जाती है कि हर कदम पर आपको एक नया दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ के फूलों की खुशबू और रंग आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन फूलों को इस तरह से लगाया जाता है कि वे एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं। यहाँ के माली और डिजाइनर हर साल नए नए डिजाइन और थीम्स के साथ आते हैं, जिससे हर साल बगीचा एक नया रूप लेता है। यहाँ के फूलों की व्यवस्था कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
अगर आप फूलों के शौकीन हैं, तो आपको क्यूकेनहोफ गार्डन्स जरूर जाना चाहिए। यह बगीचा न केवल फूलों के प्रेमियों के लिए, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ के हर कोने में आपको एक परफेक्ट शॉट मिलेगा। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको एक अद्भुत अनुभव का एहसास कराएगी। क्यूकेनहोफ गार्डन्स की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम चलते हैं एन फ्रैंक हाउस की। यह घर एम्स्टर्डम में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह वो घर है जहां एन फ्रैंक और उसका परिवार नाज़ी शासन से बचने के लिए 2 साल तक छिपा रहा। इस घर के अंदर एक गुप्त अनेक्स था जहां वे छिपे हुए थे। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसने अपने छिपने के दौरान एक डायरी लिखी थी। उसकी डायरी में उसने अपने अनुभवों, डर और आशाओं को लिखा। उसकी डायरी बाद में पब्लिश हुई और दुनिया भर में फेमस हुई। यह डायरी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें उस समय की कठिनाइयों का एहसास कराती है। आप उस सीक्रेट एनेक्स में जा सकते हैं जहां एन फ्रैंक और उसका परिवार छिपा था। यह जगह आज भी वैसे ही संरक्षित है जैसे वह उस समय थी। आप एन फ्रैंक की डायरी की असली कॉपी भी देख सकते हैं। यह डायरी एक कांच के केस में सुरक्षित रखी गई है ताकि इसे नुकसान न पहुंचे। एन फ्रैंक हाउस हमें याद दिलाता है कि नफरत और भेदभाव कितना खतरनाक हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा मानवता और सहिष्णुता के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। यह हमें टॉलरेंस, सम्मान और मानवता के महत्व को समझने में मदद करता है। यहां आने वाले विजिटर्स को यह अनुभव होता है कि कैसे एक छोटी सी लड़की की कहानी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। एन फ्रैंक हाउस एक ऐसा स्थान है जहां लोग न केवल इतिहास को जान सकते हैं बल्कि उससे सीख भी सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर विभिन्न देशों से लोग आते हैं और एन फ्रैंक की कहानी से प्रेरित होते हैं। यह स्थान एक शिक्षा का केंद्र भी है जहां बच्चों और युवाओं को इतिहास के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाते हैं। एन फ्रैंक हाउस में कई इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स और मल्टीमीडिया डिस्प्लेज हैं जो विजिटर्स को उस समय की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी प्रदर्शित किए गए हैं जो उस समय की कहानी को जीवंत बनाते हैं। यहाँ आने वाले विजिटर्स अक्सर भावुक हो जाते हैं और ट्रिब्यूट मैसेजेस छोड़ते हैं। यह स्थान एक रिमेम्बरेंस वॉल भी है जहाँ लोग अपने विचार और संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। एन फ्रैंक हाउस का पीसफुल गार्डन और रिफ्लेक्शन एरिया विजिटर्स को शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। यह स्थान एक सीरीन एटमॉस्फेयर प्रदान करता है जहां लोग इतिहास के इस मार्मिक पन्ने को याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीदरलैंड की एक और खासियत पर, डेल्टा वर्क्स। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नीदरलैंड की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। डेल्टा वर्क्स दरअसल बांधों, स्लूस गेट्स और बाधाओं का एक जाल है जो नीदरलैंड को उत्तरी सागर के खतरनाक तूफानों से बचाता है। अब हम बात करते हैं नीदरलैंड की करेंसी के बारे में, यूरो। यूरो यूरोपीय संघ के कई देशों की साझा करेंसी है। यह एकता और सहयोग का प्रतीक है। अब हम आते हैं नीदरलैंड के एक और इंजीनियरिंग चमत्कार, अफस्लुइटडाइक। यह एक 32 किलोमीटर लंबा बांध है जो उत्तरी सागर को एक पूर्व लेक से अलग करता है। अफस्लुइटडाइक को 1932 में बनाया गया था और यह नीदरलैंड को 12 से बचाने के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं राइन रिवर की। यह यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह कई देशों से होकर बहती है। राइन रिवर नीदरलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोनन वाटरफॉल प्रकृति का संगीत। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जानी जाती है, लोनन वाटरफॉल। यह नीदरलैंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और यह वेलवे नेशनल पार्क में स्थित है। डच।
मीठी भाषा, प्यारे लोग। अब हम बात करते हैं नीदरलैंड की भाषा, डच। यह एक ऐसी भाषा है जो सुनने में जितनी प्यारी लगती है, बोलने में उतनी ही मजेदार है। विंडमिल्स, अतीत की निशानी, भविष्य की प्रेरणा। आखिर में हम बात करते हैं नीदरलैंड की एक और पहचान, विंडमिल्स। ये विशालकाय विंडमिल्स सदियों से नीदरलैंड का हिस्सा रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा नीदरलैंड का सफर? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने नीदरलैंड के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिले।